पापा, आपका स्टॉक राइज हो रहा है। What? No, 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 this is impossible. ऐसा नहीं हो सकता। For sure इसमें कोई ग्लिच है। ठीक करो उसे। मिस्टर आहूजा, लैपटॉप बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आपने जो स्टॉक्स खरीदे थे वो न्यू एनर्जी सेक्टर के हैं, बट जो फॉरेन मार्केट में मेजर चेंजेस हुए हैं अभी, इसीलिए इतना ड्रॉप आया है। इस क्लीनर ने जो कन्वेंशनल एनर्जी के स्टॉक्स खरीदे थे, इसलिए वो सर्च कर रहे हैं। सर, अगर स्टॉक्स यूं ही गिरते रहे तो सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सर। सर, आपके शेयर्स ऊपर चले गए सर। 50% तक आपको प्रॉफिट हो गया सर। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं सेठ, ये सपना नहीं है, ये सच है। रघु अंकल ने हमें जिता दिया। विक्रांत सर, आप हार गए। विक्रांत, are you okay? विक्रांत? विक्रांत, are you okay? इसकी वजह से मेरी हालत हुई। बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। चल बेटा, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। चल। रुको। शर्त लगाई थी ना? क्यों मिस्टर आहूजा, लगाई थी ना? अब पे टाइम सारे एसेट्स अब तुम्हारे मेरे नाम होंगे। सिद्धांत, मेरे बेटे की ऐसी हालत है और तू उसका फायदा उठा रहा है। ये अच्छा नहीं कर रहे आप। एग्जैक्टली गलत है। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। इस हाल में विक्रांत के साथ ऐसा मत करो। मैं अच्छा नहीं कर रहा? मुझ में इंसानियत नहीं है? कोई बात नहीं, तुम में तो है ना इंसानियत। तो एक काम करो, विक्रांत के बदले सारे एसेट्स तुम दे दो मुझे, बचा लो विक्रांत। ये तो मिस्टर आहूजा का बिजनेस है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। सिद्धांत, तुम जीत गए हो। मैं किसी को भेजूंगा अपने बेटे के एसेट्स देने के लिए। और हाँ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और पोचे वाले, तुझे तो मैं बाद में देखूं। चल। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर धनेजा। रघु, तुम एग्जैक्टली हो कौन? सर, मैं तो आपकी कंपनी का एक मामूली क्लीनर हूं। नहीं, वही बात नहीं। ये स्टॉक ट्रेडिंग के चेंजेस इतने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना, ये कोई आम क्लीनर तो नहीं कर सकता। और जिया का प्रपोजल भी तुम्ही ने बनाया था ना? व्हाट? वो प्रपोजल इन्होंने बनाया था, वो भी राघव के शब्दों में? हाउ इज इट पॉसिबल? मॉम, ये गजब के इंसान है। मिस्टर तनेजा, मेरे पापा का इरादा आपकी कंपनी प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करना नहीं था। प्लीज इन्हें परेशान मत कीजिए। रिलैक्स जिया, भले ये बिना बताए कंपनी के अफेयर्स में इन्वॉल्व हुए, लेकिन आज जो इन्होंने मेरे लिए किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर आज यहाँ नहीं होते तो मैं विक्रांत को कभी नहीं हरा पाता, और इनका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम्हारे पापा हीरो हैं, इसलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। ब्रिलियंट जॉब। विक्रांत, थैंक गॉड बेटा, तुझे होश आ गया। पापा, नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा है। क्या हुआ? मैं उस सिद्धांत को छोड़ूंगा नहीं। बेटा, मिसेस तनेजा अभी भी चेयरपर्सन है और सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी करना अभी ठीक नहीं होगा बेटा। ठीक है पापा, सिद्धांत को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो क्लीनर, उसको तो कर सकते हैं पापा। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको किसी भी हालत में मैं मार के रहूंगा पापा। वो झाड़ू वाला मुझे किसी की याद दिला रहा है। किसकी याद? तनेजा ग्रुप फाउंडर राघव तनेजा। राघव तनेजा? आप पापा अभी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो क्लीनर, वो पोछा मारने वाला राघव तनेजा हो सकता है? वो तो 20 साल पहले गायब हो गया था, और अब तक तो पापा वो मर भी चुका होगा। अगर वो राघव तनेजा है, उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
आप शायद भूल रहे हैं कि कंपनी के 50% शेयर तो हमारे पास आ चुके हैं ना पापा। तो वो अगर क्लीनर राघव तनेजा है भी तो हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आप सोचिए, अगर वो राघव तनेजा है तो वो अपने बच्चों को नहीं पहचानेगा, उसके बच्चे उसको नहीं पहचानेंगे। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तू सही कह रहा है, लेकिन उसकी स्टॉक मार्केट इनसाइड रिमार्केबल है। इतने सालों में मैंने, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो देखने के बाद मैंने देखा है कि वो राघव ही कर सकता था। उसकी इतनी शार्प स्केल थी। और बेटा, वो जब स्टॉक गिरता था ना तो उसी टाइम स्टॉक खरीदता था वो, और उसको रिबाउंड करके कैपिटलाइज करता था। अब देखना होगा कि वो राघव है कि नहीं। तो क्या प्लान है आपका? बेटा, राघव बिजनेस जीनियस है। अब उसको मैं अपने तरीके से उसको अपने जाल में फंसाऊंगा, फिर देखता हूँ वो फंसता है कि नहीं फंसता। रघु अंकल, ये लो। अरे सेलिब्रेशन है आज, लो। साहब मैं ड्रिंक नहीं पीता हूँ। ड्रिंक नहीं करते? जूस पियोगे? हाँ हाँ। माया, जल्दी जाओ, जूस लेके आओ। मैं? चलो। मुझे एक पोछे वाले को सर्व करने को बोल रहे हो, रुको बताती हूँ मैं। पापा ठीक हो? ये क्या किया तुमने माया? सॉरी, वो मैं गलती से गिर गई। आज तुम कुछ ज्यादा ही गिर रही हो, थोड़ा संभाल के। रघु अंकल, आप ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। आज आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। हाँ माया, रघु अंकल को सॉरी बोलो। What? मैं सॉरी बोलूं? और इससे? बिल्कुल भी नहीं। तुमने उन पे जूस गिराया, सॉरी बोलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको सॉरी बोलूं तो ठीक है, आई एम सॉरी। ये कैसा सॉरी बोल रही हो तुम? साफ पता चल रहा है जबरदस्ती बोल रही हो। दिल से सॉरी बोलो। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। वैसे भी रात काफी हो गई है, हम घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, आप आराम से घर जाइए और रेस्ट कीजिए। एक मिनट। आज के लिए थैंक यू। आज आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया। थैंक यू। थैंक यू की इस बात का, ये तो मेरी ड्यूटी है। आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए। चलो कम ऑन गर्ल्स, आज कोई भी घर नहीं जाएगा। चीयर्स। मिस्टर तनेजा आज ऑफिस जल्दी आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ उनका कैबिन एकदम साफ हो, मतलब बिल्कुल साफ। माया मैम, सिद्धांत सर की कैबिन में मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैं उनकी कैबिन में आया तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। नहीं, आपकी बात अलग है, वो आप पे गुस्सा नहीं होंगे। अगर आप क्लीन नहीं करना चाहते हैं तो बात अलग है। क्या आप ये चाहते हैं कि मिस्टर तनेजा अपना गंदा कैबिन देखे और उनका मूड खराब हो जाए? नहीं मैम, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो क्लीनर हूँ, मेरा काम ही सफाई का है। ठीक है, मैं कैबिन साफ कर देता हूँ। कैबिन में सिद्धांत की फैमिली की फोटो है, बड़ी यादें हैं उनकी इस फोटो से। बस तू एक बार उसे हाथ लगा दे, फिर तेरा गेम ओवर। सिद्धांत साहब का ऑफिस कितना कमाल का है, बहुत ही सुंदर है। आज मेरा बेटा होता तो वो भी बिल्कुल साहब की उम्र का होता। पापा, मेरे को ये टॉय बहुत अच्छा लगा, बहुत।
और पापा मुझे ये डॉल भी बहुत पसंद आई। अरे आगे सिद्धांत। हाँ, कल पार्टी से थोड़ा लेट आया घर, सर दर्द कर रहा है। ऑफिस का दरवाजा कैसे खुला हुआ? अंदर कौन है? हाँ? मेरी पापा देखो मैंने क्या ड्राइंग बनाई है। वाह, इसमें तो 4 लोग हैं। ये सब हमारी पूरी फैमिली है। ये मैं हूँ, ये पापा है, ये दीदी है और ये मम्मी है और ये हमारा हाउस है। ये देखो, मुझे लगता है हमारा बेटा सिड आर्टिस्ट बनेगा बड़े होकर। मम्मा मैं चाहता हूँ हमारी पूरी फैमिली हमेशा साथ ऑल टाइम। श्योर बेटा, हम सब हमेशा साथ में रहेंगे। और पापा मैं भी चाहती हूँ। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब हमेशा साथ में रहेंगे। तेरी हिम्मत कैसे अंदर आने की? हाँ? साहब, मैं तो सफाई करने आया था। सिद्धांत, ऑफिस में सबको पता है कि आपके कैबिन में बिना आपके परमिशन के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, बट ये बुढ़ा खुद से अंदर घुस गया। कल तेरी किस्मत थी जो तू बच गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू सिद्धांत की पर्सनल चीजों पे अपना हक जमाएगा। तू क्या इस कैबिन पे अपना हक जमाना चाहता है और सिद्धांत की पोजीशन लेना चाहता है? मैं भला साहब की जगह क्यों लेना चाहूंगा? बंद कर अपनी बकवास। मैं तुझ जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानती। सिद्धांत, मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ और हम अभी इसी वक्त इसे सबक सिखाते हैं। गार्ड, चलो तो इसे। अगली बार अगर तूने वापस से ऐसा किया तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। चल। सिद्धांत, आपने इसे ऐसे कैसे जाने दिया? इनफ! मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि रघु कभी भी अपनी मर्जी से मेरे कैबिन में नहीं घुसेगा, और मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझी तुम? इसलिए अपनी घटिया गेम्स खेलना बंद करो, वरना अगले ही पल तनेजा ग्रुप से निकल जाओगी। मिस्टर बस, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुमने किया था। गेट आउट! पापा, आपने कहा था कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, कहाँ हैं? सिद्धांत तनेजा, मैं पीएस थी तुम्हारी। तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते थे मेरे साथ, वो भी एक क्लीनर के लिए? तुमने मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं तुम्हें मजा चखाती। हेलो विक्रांत, मैंने अब डिसीजन ले लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम करूंगी। डैड, अब माया हमारी साइड है। बेटा, भले ही वो मामूली सी सेक्रेटरी है, लेकिन तनेजा के बहुत राज जानती होगी। काम आएगी वो हमारे। यस डैड। अब चाल बेच चुका है, बस सिद्धांत के फंसने की देर है, और उसके बाद वो जो पोचे वाला है, पता चलेगा कि राघव तनेजा है या नहीं। पापा, बैड न्यूज़ है। क्या हुआ? अब ये देखिए, कुछ समझ जाएंगे। क्या? तनेजा ग्रुप सच में फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा है? हाँ पापा, और सिद्धांत सर ने ये प्रपोजल खुद ड्राफ्ट किया है, पर शायद चेयरमैन मैम को ये बात पता नहीं है। उन्होंने आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है डिटेल डिस्कस करने के लिए। सिद्धांत साहब, ये क्या कर रहे हैं? तनेजा ग्रुप का रियल एस्टेट बिजनेस छोड़ के वो इतनी जल्दी फाइनेंस प्रोजेक्ट पे फोकस कैसे कर सकते हैं? तुम मेरे साथ चलो, हमें उसे रोकना होगा, वरना तनेजा ग्रुप बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। चलो। क्या लगता है, ये फाइनेंस प्रोजेक्ट
बहुत बढ़िया है ना? सुपर, माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं पता था कि विक्रांत के पास इतना अच्छा फाइनेंस प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा। वो तो अच्छा हुआ उसके हाथ से निकल के तुम्हारे हाथ लग गया और वो साला डीजीएम नहीं बना, वरना सारा क्रेडिट वो ले जाता। नाइस, आई लाइक इट। सिद्धांत साहब, आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट? सिद्धांत साहब, आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट? सर, माना कि तनेजा ग्रुप एक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन फाइनेंस प्रोजेक्ट प्रपोजल में कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर, आप अंधे मत बनिए, वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मिस्टर तनेजा, मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तनेजा ग्रुप को फाइनेंस में शिफ्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज। अगर ये चीज विक्रांत कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और ये मत भूलना कि तुम सिर्फ एक क्लीनर हो। एक बार मेरी हेल्प किया करती, अपनी औकात भूल गए। मैंने आज तुम्हें यहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में हेल्प के लिए बुलाया था, ना कि प्रोजेक्ट ड्रॉप करने की सलाह देने के लिए। पर साहब, पर कुछ नहीं, मैंने जो बोला वो करो। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। साहब, ये प्रोजेक्ट एक अंधा कुआं है और उसके अलावा एक और चक्कर है। चक्कर? जी साहब, इट्स अ ट्रैप। ट्रैप? कैसा ट्रैप? सर, प्रपोजल के हिसाब से बिलियंस वर्थ के मेडिकल इक्विपमेंट वन टाइम में परचेस करना होगा। ये बिल्कुल अजीब बात है। इतनी बड़ी अमाउंट के इक्विपमेंट्स कोई इस तरह नहीं खरीदता। यहां तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अजीब है, और ऊपर से फाइनेंस पार्टनरशिप में एक कंपनी विक्रांत की है। आई मीन इट्स ट्रैप जो विक्रांत ने रचा है। मतलब अगर एक बार पैसा उसके पास चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। सो व्हाट? सो व्हाट? विक्रांत की कंपनी है तो क्या हुआ? ये मत भूलो, उसके सारे एसेट्स मेरे हो चुके हैं। आई समझ में? तो उसकी कंपनी भी मेरी हुई। एनीवेज, उसकी कंपनी ना सही तो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू गॉट इट? साहब, आप जितना इजी समझ रहे हो इतना इजी है नहीं है। सिद्धांत, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये बुढ़ा ये प्रोजेक्ट क्यों बंद करवाने के पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको इसने धोखा दिया है। ये बुढ़ा विक्रांत से जाके मिल गया है। मैं विक्रांत से हाथ क्यों मिलाऊंगा? ज्यादा मासूम मत बन। मैं आपको दिखाती हूं। ये देखो, और विक्रांत ने इसके कंधे पे हाथ रखा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि विक्रांत ऐसे ही किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखता है। बुड्ढे, जो तूने मेरी हालत की है ना, ये मैं भूलूंगा नहीं। तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू अपनी मौत के लिए तरसेगा। विक्रांत साहब, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस यहाँ शांति से काम करने आया हूँ। मुझे अपना काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी। तुम मुझे फंसा क्यों रही हो? हाय बेब्स। बेब्स, इस पिक्चर को संभाल के रखना। सही टाइम आने पर सिद्धांत को दिखानी है। अरे फिर क्या हुआ, अगर बुड्ढा उसकी साइड है, उन दोनों का अलग अलग करके खत्म तो कर सकते हैं ना हम। सही टाइम पे फोटो क्लिक कर लिया मैंने। जासूस बन सकती है तू माया। दो कौड़ी के बुढ़े पोछा लगाने वाले, याद रखना इस कंपनी में तेरी यही औकात है। मैं सिद्धांत की पीएस हूं, पर्सनल सेक्रेटरी। मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगी? सुन बुढ़े, अपनी शक्ल देखते हुए आईने में, किस्मत तेरी एक बार साथ दे सकती है, हर बार नहीं। माया, कुछ भी मत बोलो। तुम मेरे पापा पे हर बार एक नया इल्जाम लगा देती हो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पापा को मारने का। मिस्टर तनेजा को धोखा देने की यही सजा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। बकवास बंद कर अपनी। सिद्धांत सर, ऐसे धोखेबाज लोगों की मार मार के चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। माया, क्या बोल रही हो? चमड़ी उधेड़ देना? तुम इंसान हो या हैवान? मिस्टर तनेजा, मेरे पापा को फंसाया जा रहा है और ये फोटो कुछ भी प्रूफ नहीं करता है। कुछ भी प्रूफ नहीं होता
तो तुम क्या चाहते हो कि सिद्धांत को मैं मरवा दूं इस बुढ़े के लिए? तो प्रूफ होगा। हाँ, अभी मजा चखाती हूँ तुम दोनों को।